स्टूडेंट, आज हम करेंगे जेपी थॉमसन। जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो क्या था? जेपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये भी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, डायफ्रैक्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो इसके प्रिंसिपल में हम लिख देंगे, प्रिंसिपल क्या होगा इसका? प्रिंसिपल होगा बेस्ड ऑन डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेस्ड ऑन डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट and show dual nature of particle। ठीक है, ये इसका हो गया प्रिंसिपल, और ड्यूल नेचर पार्टिकल का शो करेगा ये। सेकेंड थिंग जो हम इसकी लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? तो कंस्ट्रक्शन हम इसकी करेंगे कि फिलामेंट एफ से जो है इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और कैथोड, एनोड और एक मेटल और थिन एक मेटल की जो है गोल्ड फ्यूल लेंगे हम इसमें। तो कंस्ट्रक्शन में लिख देना है कि जैसे एपरेटस रिक्वायरमेंट में लिख देना, ये एपरेटस रिक्वायरमेंट में क्या क्या होगा? गोल्ड फॉयल और आपकी एक मेटल ब्लॉक। ठीक है, मेटल का ब्लॉक हमें लेना पड़ेगा। देन फिलामेंट फॉर एमिशन। ठीक है, फिलामेंट हो गया, और जो है वैक्यूम पंप और एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन सोर्स हो गया फिलामेंट, तो स्क्रीन हो गई, और एक वैक्यूम पंप। ठीक है, वैक्यूम पंप क्यों लिए ये सब बताएंगे, जो भी चीज़ें ली हैं। ठीक है, एक एनोड एंड एक कैथोड। ठीक है, तो अभी देखो कंस्ट्रक्शन करेंगे अब हम इसकी। ठीक है, एपरेटस रिक्वायरमेंट में ये हो गया। कंस्ट्रक्शन में देखना कि जो फिलामेंट एफ है उससे जो है हमारी इलेक्ट्रॉन्स आए, इस तरह से जो है ये एक्सपेरिमेंट सेटअप हुआ। ये फिलामेंट हो गया एफ। ठीक है, ये कैथोड लगा दी इधर। ठीक है, इधर लगा दी एनोड। ये इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया ए। ठीक है, यहाँ पे ये मेटल ब्लॉक, इसके बाद हो गई ये मेटल ब्लॉक। ये हमारी गोल्ड फॉयल, जिसको जी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से जो लाइट जाएगी, यहाँ पे ले लिया वैक्यूम पंप आपका। ये होगी हमारी स्क्रीन। ठीक है, वैक्यूम पंप एंड देन दिस इज स्क्रीन एज फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब देखो वैक्यूम पंप क्यों लिया है? वैक्यूम पंप ताकि जो हीट हो वो क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, वो लिबरेट हो जाए। यहाँ से आपके फिलामेंट ऐप से जो है इलेक्ट्रॉन बीम आई, कैथोड और एनोड जो है उसको फाइन बीम के लिए कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट हो जाए और एनोड से फिर डाइफ्रैक्ट हो जाए। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दो ले लिए ताकि बैलेंस भी न्यूट्रलाइज भी कर सके और उसका अट्रैक्शन का बैलेंस भी बना रहे। मीन्स वो अट्रैक्ट करे फिर एक उसको डाइफ्रैक्ट करे। फिर मेटल जो ली हमने, ये बी से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये मेटल ब्लॉक हो गया हमारा बी। मेटल ब्लॉक इस तरह से लिया है कि उसके बीच में से होल हो ताकि जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम आए वो इसमें से पास हो जाए। ये इलेक्ट्रॉन बीम जब थिन गोल्ड फॉयल जी से पास होगी तो इसकी थिकनेस ले ली 10⁻⁻⁶ से, और यहाँ से जो हमने वोल्ट अप्लाई किया वो 10,000 से लेके 60,000 तक का वोल्ट जो है इस पर अप्लाई किया है। ठीक है, ये उसने सेटअप किया था, तो हम अब जो है उसने जो सेटअप किया उसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, और इस सेटअप के अकॉर्डिंग वो सक्सेस हो गया था। तो जैसे ही ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम आई, मेटल से पास हुई, और जी से जो है ये जी से 10⁻⁻⁶ है, एक थिन गोल्ड फॉयल ली, तो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, इलेक्ट्रॉन्स टकराए हैं। गोल्ड फॉयल में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकरा के क्या होंगे?
डायफ्रैक्ट होंगे, डायफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पे देखो ये जब इस फ्लूरोसेंट स्क्रीन पे पड़ेंगे तो वो कोई ना कोई जो है शेप भी देंगे। मान लीजिए ये हो गया प्रिंसिपल जो मीडियम का है, जो मेन लाइन है, और इससे ये जो है थीटा एंगल से क्या हो रहे हैं, डायफ्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये तो आते हैं वो सीधे सीधे आते हैं, और अब वो क्या हो गए, डायफ्रैक्ट हो गए, तो फ्लूरोसेंट स्क्रीन एस पे जो है वो कैप्चर हो गए। तो वो जो हमें मिला, जो ग्राफ मिला या फिर जो हमें शेप मिली, वो किस तरह से मिली, जो पाउडर मेथड में एक्सरे डायफ्रैक्शन में मिलती है वो हमें इसकी शेप मिली। तो पाउडर मेथड में इसकी सेंट्रिक रिंग्स जो हैं वो इसमें हमें मिली। जैसे जब हम करते थे पोलराइजेशन वाले इंटरफेरेंस वाले में, तो मैक्सिमा और मिनिमा, इस तरह से ये लाइट डायफ्रैक्ट हुई, इसका क्या होगा, वेवलेट होगा, एक वेव फ्रंट होगा, सेकंड फिर इसका सेम, तो जो जो मैच करता जाएगा वहाँ पे मैक्सिमा मिल जाएगा और इस तरह से मिनिमा मिल जाएगा। तो ये पाउडर जो हम मेथड करते हैं, आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ोगे कि जब पाउडर क्रिस्टल मेथड करते हैं तो उसमें कोसेंट्रिक रिंग्स बनती है। तो उसी तरह से जो एक्सरे में जब हम पाउडर मेथड करते हैं, पाउडर क्रिस्टल मेथड करते हैं, तो जो रिंग्स बनती है वैसा ही इसमें सेम पैटर्न ऑब्जर्व हुआ। इन रिंग्स से अब देखो ये वाला क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। इसी तरह नीचे भी ये क्या बन गई, नीचे भी एक ट्रायंगल बन गई, और भी बहुत सारी ट्रायंगल बनी होगी अगर हम मीन जो बीच वाली इससे देखें तो ट्रायंगल से निकाल लेते हैं, थीटा निकाल लेते हैं। ये क्या बन गए, एक्सरे से फॉलो कर रहा है, तो एक्सरे से फॉलो कर रहा है तो एक्सरे क्या फॉलो करती है, ब्रैग्स लॉ को फॉलो करती है। ब्रैग्स लॉ क्या होती है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, ये हो गया ब्रैग्स से। और इस वाले से देखिए अगर हम पार्टिकल नेचर से, ये तो हो गया वेव नेचर, अगर पार्टिकल नेचर चेक करें तो पार्टिकल नेचर के लिए यहाँ से निकाल लेते हैं थीटा। यहाँ से देखो थीटा निकाल लो, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो 2d थीटा इज इक्वल टू n की जगह पे 1 रख लो लैम्डा, एंड या फिर n ही रखो, कितनी रिंग्स बन रही है वो हम चेक कर लेंगे। थीटा किसकी इक्वल आ गया, n लैम्डा बाय में 2d, ये तो वैल्यू आ गई थीटा की। और यहाँ से भी हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं पार्टिकल नेचर से, तो यहाँ से भी थीटा की वैल्यू निकालो। अब देखो ये इस तरह की शेप जो है बन गई है, ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, अब देखो इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया r, और सोर्स से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस क्या लेते थे, कैपिटल D लेते थे, तो ये हो गया कैपिटल D और ये हो गया r। तो देखो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा होगा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट थीटा आ गया r बाई डी के। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल तो टेंजेंट थीटा किस में हो गया, थीटा में, और थीटा इज r बाई डी। तो दो थीटा की वैल्यू निकल आई, एक तो थीटा हमारा निकल के आया है n लैम्डा बाई 2d, और एक थीटा निकल के आया है r बाय में d। ये दोनों थीटा क्या दे रहे हैं, सेम वैल्यू दे रहे हैं। तो पार्टिकल नेचर से भी और वेव नेचर से भी जो है थीटा सेटिस्फाई हो रहा है, थीटा की सेम वैल्यू आ रही है। तो ये शो करता है कि ये ड्यूअल नेचर जो है एग्जिस्ट करता है। तो बस ये आपका जो है जेपी थॉम्सन है। इसमें आपको सिर्फ लैम्डा की वैल्यू अगर नोन है, वो वेवलेंथ अगर नोन है, या फिर डी जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, सोर्स और स्क्रीन का डिस्टेंस अगर हमें पता है, और यहाँ से जो है डी कैलकुलेट करने के बाद, ये आर निकालने के बाद उसने कोई भी अपना मैथमेटिकल जो है, अभी बुक में आपका सिलेबस में कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दे रखा, लेकिन ये थ्योरेटिकल प्रूफ की थीटा इतना निकल गया और थीटा इतना निकल गया। अगर हमें वैल्यू नोन है, हम कोई भी वैल्यू की वेवलेंथ लेके उसको करते हैं, डी नोन है हमारा, आर नोन है और ये कैपिटल डी नोन है, तो थीटा की वैल्यू जो है सेम आती है। ये आपका जेपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट है।